मेरा किसी को ख्याल ही नहीं। मुझे पूरा ख्याल है तुम्हारे खाने का। इधर आओ, देखो दोनों मिल के खाना खाएंगे। आ जाओ आ जाओ, जो ठीक है। हो गया काम। अली, अली बेटा, मेरी बात सुनो। उठो अली, अली बेटा, उठ जाओ। उठो बेटा, उठो अली, मेरी बात सुनो। अब्बाजान, अब्बाजान आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तुम्हारे सारे मसलों का हल इसी हवेली में है मेरे बच्चे। मसला तो एक ही है अब्बाजान, और वो है हवेली कहाँ से। लगता है तुमने मेरी डायरी पूरी नहीं पढ़ी। नहीं अब्बाजान, अभी तक मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे दादा जान ने इस घर को आज़ाद करने के लिए बहुत कोशिशें की थी अली। वो कामयाब भी हो जाते, लेकिन बीमार पड़ गए। उन्होंने मुझे वो तरीका समझाना था जिसके जरिए हमारे इस पुरखों की हवेली को आसिफ से पाक करवा सकते थे, लेकिन फालिज ने मोहलत ना दी, लिहाजा मैं ना जान सका। लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ निशानियां छोड़ी हैं। ऐसी निशानियां? कुछ राज हैं, कुछ पहेलियां हैं जो आदर से पोशीदा रखने के लिए बनाई गई हैं। अली बेटा, उन्हें हल करना है, तभी हमें वो तरीका जाहिर होगा, वो रास्ता नजर आएगा जो हमारे पुरखों की इस हवेली को जिन्नात के तसल्लुत से आजाद करवाएगा। अब्बाजान, अगर दादाजान से ये नहीं हुआ था तो आपने क्यों नहीं किया? शायद मैं इतना काबिल नहीं था कि उन्हें हल कर पाता, लेकिन मुझे यकीन है मेरे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब्बाजान, मैं तो खुद यहाँ कह दूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। इस कैदखाने से निकलने के लिए भी तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना है। अच्छा। अब्बाजान, 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 अब्बाजान देख। अली, अब्बाजान, अली, हाँ? अब्बाजान, अब्बाजान कहाँ गए? लगता है अली मियाँ को ख्वाब देख रहे थे। नहीं अंकल, अब्बाजान यही थे, वो मुझे घर से निकलने का रास्ता बता रहे थे। अरे बेटा, तुमने ख्वाब देखा है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। नहीं, वो मजाक लग रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ यार। अब्बाजान हमेशा मुझे बताते हैं, और कई दफा उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है। क्या बताया है? जब भी वो मुझे कुछ बताने लगते हैं, कोई ना कोई मुझे ख्वाब से जगा देता है। हम तुम्हें यही बता रहे हैं, तुम ये सब कुछ ख्वाब में देख रहे हो। अक्सर मुझे भी ऐसे ख्वाब आते हैं। समीरा मुझे ख्वाब में बताती है कि दीवार के उस पार एक रास्ता है, और मैं उससे यही कह देता हूँ कि इतना तो मुझे भी पता है। ये नहीं यार, अब्बाजान आए थे, वो पहले भी मेरे ख्वाब में आते हैं, मतलब में आते हैं। वो मेरे कमरे के बाहर आए थे, दरवाजे पे, और फिर वो वहां से
मुझे एक और कमरे के बाहर ले गए जो कभी नहीं खुलता, बंद रहता है, और फिर अचानक से उस कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। ये वही कमरा है। मैं बाहर खड़ा रह गया। कौन सा बंद दरवाजा? यहाँ से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। ले फिर आ गई। चाउमीन बाबा। पर वो तो अंदर है ही नहीं, आसेब तो। यार आसेब तो अंदर है ही ये नहीं। दो औरतें और एक चाइनीज अंकल इस हवेली में क्या चाइनीज अंकल। चले 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 आई वेलकम वेलकम आई आई ये तो खुद डर रहे हैं। मुझे यकीन था कि इस हवेली में जरूर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये क्या था? सारा उठो, कोई घंटियां बजा रहा है। मैं क्या करूं असद, मुझे सोने दो। सारा कोई घंटियों पे घंटियां बजा रहा है, जाके देखो कौन है। सर तो ये कौन सा खतरे की घंटियां हैं, बजने दो प्लीज, मुझे सोना है। यार तुम इतनी मुतमईन किस तरह सो सकती हो? अली गुम हो गया। सर तुम खुद भी तो यहाँ पड़े हुए हो ना, जाके देख लो कौन है, क्या पता अली हो। जनाब, 1 घंटे की आवाज भी आ जाती है। क्या कर रहा है? हवेली के जिन भूतों को बताना चाहते थे कि हम आ गए हैं। तुम अपनी खैर मनाओ। वेलकम चामर बाबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे गरीब खाने में आकर इसको रौनक बख्शी। गरीब खाना? तुम तो कहती थी ये लोग बहुत अमीर हैं। हाँ तो अमीर है, बहुत अमीर है। देखिए ना कितनी बड़ी हवेली है और दरवाजे पे सोना भी लगा हुआ है। ये बस ऐसी आजिजी से काम ले रहे हैं। जी जी चामर बाबा, हम इस हवेली के जिन्नों से आजिज आ चुके हैं। उन्होंने हमारे भाई को कैद कर रखा है। अब आप प्लीज आए ना, हम वहाँ लाउंज में बैठ के बात करते हैं। लंच में शैशलिक और चॉप सोए बनेगा। और डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे आप चाउमिन बाबा? डिनर में तो जश्न होगा। जश्न। जिन भूत हवेली से भाग चुके होंगे, आपका भाई मिल चुका होगा। झींगों और केकड़ों की बिरयानी बनेगी। जी। लो भाई, नाश्ता आ गया। अरे भाई, कभी कोई बेहतर चीज भी खिला दिया करो। जो अच्छा खाया वो बचपन में ही खाया। रात भर मैं सो नहीं सकी, आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तकलीफ तो तब हो जब तुम मुझसे मिलने ना आओ, तुम्हें देख ना सकूं। मैं ठीक हूँ खुशी। आपको जमीन पर सोना पड़ता है,